हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। किसी भी देश की इकोनॉमी गिरने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी रिकवर सिर्फ दो तरीकों से की जा सकती है। हालांकि समय समय पर इकोनॉमी एक्सपर्ट में यह बहस होती रहती है कि कौन सा तरीका बेस्ट है, और जब भी कोई इकोनॉमी क्राइसिस आती है तो कई तरह के मेथड उभर के आते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ 2 मिनट की बात करूंगा जो कई एक्सपर्ट के द्वारा प्रूफ है कि क्या है सही तरीका। इसमें एक पुराना मेथड है, एक नया मेथड है। पुराने मेथड के बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन नए मेथड के बारे में आपको शायद ही पता होगा। अगर दोनों के बारे में नहीं पता है तो परेशान ना हो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस मेथड की, और साथ में 5 ऐसे स्टॉक जो एनर्जी सेगमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा सकते हैं। और वहां पर सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए की छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक बहुत अच्छा कॉर्पस तैयार कर सकते हो, क्योंकि आने वाला 5 से 10 साल सिर्फ इन्हीं शेयर के नाम होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं आपके पास अपडेट आएगी और आप उसका फायदा ले पाएंगे। कोविड-19 के दौरान कई देशों की इकोनॉमी टूट गई। जिन देशों के पास कच्चे तेल के ऑप्शन थे उन्होंने काफ़ी हद तक रिकवरी कर ली, लेकिन जिनके पास नहीं था उनकी इकोनॉमी आज भी डाउन चल रही है। कच्चे तेल को इकोनॉमी रिकवरी का सबसे पुराना और अच्छा मेथड माना जाता है, लेकिन ठीक इसके उलट अगर दूसरी इकोनॉमी रिकवरी मेथड की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी मानी जाती है। नेचर से प्राप्त एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। नेचर मतलब जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कार्बन गैसेस जैसी चीजें। कई देश रिन्यूएबल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं और ऐसा मान चुके हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ इसी से पॉसिबल है। और आज की वीडियो में हम रिन्यूएबल एनर्जी के एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट सोलर सिस्टम की बात करने वाले हैं। जानने वाले हैं कि इस सेगमेंट में क्या ग्रोथ है, और हम आपको कुछ स्टॉक बताने वाले हैं जो भविष्य में आपको कई गुना रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन स्टॉक को जानने से पहले हमको इंडस्ट्री समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार स्टॉक में गिरावट आती है और आप लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब आप इंडस्ट्री समझेंगे तो कभी ऐसी दिक्कत नहीं होगी। पिछले कुछ सालों से आप लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह चीज़ों का बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक होना, चाहे ईवी हो, घरेलू चीज़ें हो, इंडक्शन हो, मिक्सचर हो, एयर कंडीशन हो, हर जगह ही इलेक्ट्रिसिटी है। और उपकरणों, हर चीज़ की डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिसिटी पे आ गई है। आने वाले कुछ सालों में सारी इक्विपमेंट, व्हीकल इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है 2030 तक भारत में चलने वाली लगभग 30 to 40% जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक ही हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक कंजप्शन बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और गवर्नमेंट इसको पूरा करने के लिए तरह तरह के टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, जिसमें सोलर पैनल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। गवर्नमेंट के सपोर्ट और हाईटेक टेक्नोलॉजी की वजह से ये इंडस्ट्री भारत की सबसे तेज ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री में से एक है। और इस इंडस्ट्री के ग्रोथ के 2 और भी इंपॉर्टेंट कारण हैं। पहला, कच्चे तेल की बढ़ती कीमत, और दूसरा, लिमिटेड सप्लाई ने इस इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी है। पिछले 5 सालों में सोलर इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी पर नजर डालें तो 2016 में सोलर सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन लगभग 6.4 गीगावाट था, जो 2021 में बढ़कर 40 गीगावाट, यानी 5 साल में सोलर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्टिविटी पूरे 5 गुना बढ़ गई है। आने वाले कुछ सालों में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये और भी तेजी से ग्रो करेगी। और सिर्फ सोलर इंडस्ट्री नहीं, पूरी रिन्यूएबल इंडस्ट्री ही बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। और रिन्यूएबल जो एनर्जी है, इंडस्ट्री के ग्रोथ का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि भारत डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को खुद पूरा करना चाहता है। गवर्नमेंट के करंट ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक अभी भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खपत करने वाला देश है, और खपत के कुल 38% को रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। 2016 के पेरिस एग्रीमेंट में गवर्नमेंट ने देश में प्रोड्यूस होने वाली कुल इलेक्ट्रिसिटी का 40% रिन्यूएबल एनर्जी से कवर करने की पेशकश की थी। यानी 2030 तक एक ट्रिमेंडस ग्रोथ आप इसमें यहां पर देखने वाले हैं। 2030 तक सोलर इंडस्ट्री से लगभग 280 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की उम्मीद है। तो ये थी टोटल सोलर इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात। अब हम उस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप जान ही रहे हैं, चाहे अदानी हो, अंबानी हो, हर लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। रीज़न यही है, फ्यूचर, तभी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जा रही है, वरना कोई नहीं करता। और ये आज की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर एक मल्टी बैगर रिटर्न के रूप में निकल के आएगी। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप एक 50,000 रुपये का भी पोर्टफोलियो इस सेगमेंट में बना दोगे तो धमाका रिटर्न मिलेगा। जिसमें पहला है JSW एनर्जी। JSW एनर्जी देश की एक लीडिंग पावर जनरेशन कंपनी है। कंपनी के पास 4559 मेगावाट की
इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कैपेसिटी है, जिसमें थर्मल हाइड्रो, सोलर, हाइड्रल पावर सिस्टम शामिल है। कंपनी का सारा प्रोडक्शन अपने 6 पावर प्लांट के बेस पर करती है, जिसमें बारमर से लिग्नाइट, रत्नागिरी से कोल, विजयनगर कोल एंड गैस, बसपा 2 से हाइड्रो, नंदयाल से थर्मल, सोलर कैपेसिटी अक्रॉस लोकेशन वहाँ पर। यहाँ पर कंपनी 2458 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का जो है एक नए प्रोजेक्ट के निर्माण में लगी हुई है, जिसमें 2218 सोलर और पवन ऊर्जा जैसे प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। तो कंपनी का जो क्लियर कट प्लान है वो है रिन्यूएबल एनर्जी को 30% से प्रोडक्शन बढ़ा के 55% करना, और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप और आगे करना। तो दिस इज द फर्स्ट नेम। टेलीग्राम पे 10वीं बुक हमने डाल दी है फ्री टेक्निकल एनालिसिस की। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़कर उस बुक का आनंद लें। और पुरानी बुक देखने के लिए टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको पुरानी सारी बुक्स हमारी दिख जाएगी। सेकंड नेम आता है टाटा पावर, जो एक्चुअली इसमें सबसे ऊपर है, और ये आपको उस समय से हम रेकमेंड कर रहे हैं जब ये 80 रुपये के पास चल रहा था। और आप में से किन किन के पास से 80 रुपये से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही रिकमेंडेशन आगे देते रहें। टाटा पावर रिन्यूएबल इंडस्ट्री के हर सेगमेंट में काम कर रही है, और कंपनी के सोलर प्रोडक्ट को देखें तो सोलर वाटर पंप, सोलर माइक्रो ग्रिड, सोलर आरओ सिस्टम, रूफ टॉप सोलर हैं, जो सभी प्रकार के रेसिडेंशियल कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। कंपनी ने भारत के कुल 13 स्टेट में 17 बड़े सोलर एनर्जी प्लांट लगा रखे हैं, जिसमें करीब 5.4 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। कंपनी के लिस्ट में एनटीपीसी, एराइज सोलर, क्रेडल, रतन इंडिया जैसे नाम है। लेटेस्ट प्रोजेक्ट को देखें तो कंपनी ने लद्दाख में 15 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर प्लांट लगाए हैं, जो देश के अन्य सोलर प्लांट से काफ़ी अलग हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी में स्टोर किया जाएगा, और यह भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। स्टॉक की बात करें तो ऑलरेडी 80 रुपये से काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपको दे चुका है, और आगे आने वाले वक्त में भी ये इस सेगमेंट में बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वहाँ पर हम ये मानते हैं कि ये स्टॉक अगेन एक किसी भी गिरावट में बेहतरीन शेयर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बोरोसिल रिन्यूएबल्स का, भारत की एकमात्र और पहली सबसे बड़ी सोलर ग्लास बनाने वाली कंपनी ने सोलर इंडस्ट्री को सबसे पहले पहचान लिया था। जनवरी 2010 में इन्होंने अपने सोलर ग्लास के निर्माण को चालू कर दिया था, और आज के समय में कंपनी रोजाना 650 टन ग्लास की घरेलू मांग के 40% हिस्से को कवर करती है, और अपने प्रोडक्ट को यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी ने 5 बिलियन के बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की तैयारी कर ली है, और कंपनी का लक्ष्य 900 टन ग्लास प्रतिदिन प्रोड्यूस करने का है, जबकि भारत में टोटल डिमांड 650 टन की ही है। यानी कंपनी भारत के होल सोलर ग्लास की इंडस्ट्री को कवर करने के चक्कर में यानी ऑलमोस्ट मोनोपोली पकड़ ले। कंपनी के स्टॉक की बात करें तो पिछले साल इसी महीने कंपनी का स्टॉक 249 पर था, जो 566 पर हो चुका है, और वहाँ पर 250 के ऊपर जब ये ब्रेकआउट हुआ था तब वहाँ से ये स्टॉक दिलवाया था। आप लोगों के पास किस रेट से है बस ज़रूर बताइएगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोग परेशान रहते हैं कि सर वो स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ मिल नहीं पाती है, टेक्निकल एनालिसिस के कुछ चार्ट आप डाला करें। तो हम ट्विटर पे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले डालते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट भी डालते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर का, जुड़िए और फ़ायदा लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं वेबसॉल एनर्जी की, भारत की लीडिंग फोटोवोल्टिक मोनोक्रिस्टल सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल्स के निर्माता है। कंपनी अभी पूरी तरीके से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। कंपनी अपने प्रोडक्ट के बड़े हिस्से को इटली, जर्मनी, यूएसए में एक्सपोर्ट करती आ रही है। कंपनी ने अपने कैपिटल का एक बड़ा पार्ट R&D और हाई क्वालिटी उपकरण में इन्वेस्ट किया हुआ है। वेबसॉल एनर्जी सिस्टम की बात करें तो इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 126% का रिटर्न दिया है। पिछले साल 42 रुपीज़ के पास ट्रेड कर रहा था, 96 के पास अभी कर रहा है। आने वाले समय में आप इसमें ग्रोथ देख सकते हैं। कंपनी एक बड़े इन्वेस्टमेंट की प्लान में भी चल रही है, जिससे कि अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट स्टॉक है स्टर्लिंग विल्सन। ये सॉफ्ट बैंक, टोटल जैसे बड़े ब्रांड के लिए ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका हाई कैपेसिटी वाले प्रोजेक्ट स्थापित कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट को कवर करने वाली है, भारत की सबसे अच्छी कंपनी है। कंपनी के ऑर्डर पे नजर डालें तो फरवरी 2021 तक 96.7 बिलियन का ऑर्डर था, और कंपनी की तरफ से हाइब्रिड एनर्जी पावर, एनर्जी स्टोरेज, वेस्ट टू एनर्जी के इस सेगमेंट में नए प्लांट की भी न्यूज़ आ रही है। कंपनी में पोटेंशियल ग्रोथ है। स्टर्लिंग एंड विल्सन को अगर आपको पता हो तो इसमें रिलायंस ने एक्विजिशन किया है, और जो वीडियो के शुरू में ही हमने बताया था रिलायंस, अदानी किस तरीके से इस फील्ड में लगे हुए हैं, वहाँ पर इस कंपनी से आगे आने वाले वक्त में इस फील्ड में बहुत ही बड़ी
उम्मीद हम करते हैं कुछ बेहतरीन करने का। तो इस तरीके से हम मानते हैं कि ये वो 4 शेयर हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और इस 4 शेयर में सिर्फ 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट या 25,000 की इन्वेस्टमेंट आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार करके और SIP मोड में आप एक रखें तो एक बेहतरीन रिटर्न पा सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और आपको क्या लगता है रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।